हिमाचल प्रदेश में 2027 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी चुनावी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान को तेजी देने के लिए चार्जशीट समिति और जन आंदोलन समिति का गठन कर दिया है। पार्टी ने प्रदेश सरकार की विफलताओं, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों को मुद्दा बनाकर एक व्यापक जनसंपर्क और जन आंदोलन छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। चार्जशीट कमेटी बनाई गई है जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा पेश करेगी और उसे जनता के बीच रखा जाएगा। एक चार्जशीट का रूप देकर इसे जनता के सामने रखा जाएगा और उसके बाद फैसला जनता पर छोड़ा जाएगा। ये बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही गई है। बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको मुद्दा बनाकर व्यापक जनसंपर्क और जन आंदोलन छेड़ा जाए और जनता के बीच जाकर इन तमाम मुद्दों को रखा जाए। बीजेपी की ओर से जो चार्जशीट कमेटी गठित की गई है वो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का विस्तृत मूल्यांकन करके उसकी कथित नाकामियों, भ्रष्टाचार, अधूरे वादों और जन विरोधी निर्णयों का दस्तावेज तैयार करेगी और इसे जनता के सामने पेश किया जाएगा। इस समिति में प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, प्रोफेसर सिकंदर कुमार, विधायक सतपाल सिंह सत्ती, रणधीर शर्मा, सुधीर शर्मा समेत अन्य जो हिमाचल बीजेपी के बड़े चेहरे हैं उनको शामिल किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अपने 3.5 साल के कार्यकाल में जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करने की बजाय प्रदेश को आर्थिक और प्रशासनिक संकट की ओर धकेला है। इसी वजह से ये चार्जशीट जनता के सामने रखी जाएगी और उसके बाद फैसला जनता पर ही छोड़ दिया जाएगा। हालांकि एक और कमेटी भी बनाई गई है जो कि जन आंदोलन समिति जिसे नाम दिया गया है। ये समिति भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी जन आंदोलन को संगठित करने के लिए जन आंदोलन समिति के तौर पर काम करेगी। ये समिति धरना प्रदर्शन, जनसंपर्क अभियान, जनसभाओं और विभिन्न आंदोलनों की रणनीति तैयार करेगी। इस समिति में डॉक्टर राजीव बिंदल जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं उन्हें रखा गया है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप, डॉक्टर राजीव भारद्वाज, सांसद कंगना रनावत को भी इस कमेटी में जगह दी गई है। तो ये कमेटी जन आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार करेगी। कैसे जनता को कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाएगा, किस तरह से बीजेपी ऐसे जन आंदोलन ग्राउंड पर करेगी, जनता को संदेश देने का काम करेगी कि इस कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। अपने 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान जनता से जो वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया है। ये सभी बातें जनता के सामने पेश करने के लिए इस चार्जशीट और जन आंदोलन समिति का फिलहाल गठन कर दिया गया है और माना जा रहा है कि इन समितियों का गठन करने के साथ ही बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी है और कांग्रेस को लगातार टारगेट कर रही है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बार सार्वजनिक मंचों से ये बात कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो ये ट्रेंड रहा है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल हिमाचल में कांग्रेस आती है, उस ट्रेंड को वो बदल देंगे और अगले 5 साल यानी अब सत्ता में बैठी कांग्रेस जब चुनाव मैदान में उतरेगी तो अगले 5 साल भी कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। ये बात सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार कह चुके हैं। इसी वजह से बीजेपी ने भी अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर लिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं।